नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे मुद्दा है मनोज जरांगे का। जी हाँ, मनोज जरांगे ने लोकसभा चुनाव पे ऐसा आह्वान किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 200 से 2000 200 से 2000 कैंडिडेट एक एरिया में, एक लोकसभा क्षेत्र से। ऐसे में क्या होगी स्थिति? सर, उन्होंने और एक घोषणा की है जो मराठी में ज्यादा हाईलाइट नहीं, हिंदी में हुई है कि मोदी के खिलाफ वो 2000 लोगों या 200 लोगों को खड़ा करने वाले हैं वाराणसी में। हाँ, वाराणसी लोकसभा, मतलब वाराणसी लोकसभा की भी वाट लगाना चाहते हैं वो मोदी को। आखिर में चुनाव आयोग वो इतना बटन कहां से लाएगी? इतना नहीं, वो मशीन तो गया मशीन। अभी वो इतनी लंबी यहाँ से वहां तक 10 फुट की मतपत्रिका करनी पड़ेगी, उसमें बैठेंगे कि नहीं मालूम नहीं मुझे। तो कैसे पॉसिबल है सर? इतना है आज तक तो नहीं वो हुआ सर, ये लोकशाही का द्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है जी। ये राष्ट्र की जो प्रणाली है चुनाव की, उसको ध्वस्त करने का ये कारस्थान है, इस तरह से ये करना। सर, मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन का जो डिपॉजिट है ना, वो अभी कितना है मुझे याद नहीं है, और जो भी रहेगा एक 5 लाख करना चाहिए। और अगर वो उम्मीदवार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी कुछ है कि 10% नहीं मिलता है तो उसको ये होता है, ये 200 लोग जो है ना, 500 लोग, 1000 लोग, 1% से ज्यादा भी वोट नहीं मिले उसको, 5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1% से नीचे मिले तो वो 5 लाख उसका जब्त करना चाहिए और 5 लाख रुपया और फाइन लगाना चाहिए उसके ऊपर कि तुमने लोकशाही ध्वस्त करने का कारस्थान। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी ऐसा है, दूसरी भी एक बात मुझे कहनी है कि अभी ये स्पष्ट हो गया कि इस कारस्थान के पीछे शरद पवार है। मैं पहले भी बोल रहा था कि एकनाथ शिंदे ने उनको बढ़ावा दिया। ये बात भी सच है, मगर वो शरद पवार के कारस्थान के बड़ी हो गए एकनाथ शिंदे। उनके समझ में नहीं आया कि ये शरद पवार अपने को आगे करके इसको बड़ा मला के ओबीसी को टक्कर देने की ये कर रहा है और पूरा महाआघाड़ी का बेस जो है वो सॉलिड कर रहा है। अभी जरांगे ओपनली अपील ही करना बाकी रह गया। उसने बोला है सरकार के खिलाफ ये लड़ाई है जी, तो मतलब बीजेपी और महायुति के खिलाफ लड़ाई है, मतलब वो उसके लोग वोट भी देंगे, वोट देंगे। बीजेपी का अपना नाम ही लिया है उसने, तो वो उसके लोग अभी वोट देंगे तो भी शरद पवार और उबाठा और कांग्रेस को देंगे। मतलब ये लड़ाई अभी क्लियर हो गई कि कांग्रेस और उबाठा और शरद पवार के लिए कर रहे हैं वो जी। तो ये लोग समझने की जरूरत है। हाँ, तो अभी ऐसा अगर होता है कि ओबीसी वोट एकजुट होके महायुति के साथ खड़ा रहता है और मराठा एकजुट होके इनके साथ खड़ा रहता है, तो एक अलग संघर्ष फिर दिखाई देगा। लगता है आपको मराठा एक साथ मनोज जरांगे कहने से? नहीं सर, नहीं लगता है। अभी उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम हो गई जी, उसका पहले जैसा हवा नहीं। मगर 200 लोग पागल खड़े करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो तो तुम और मैं भी कर सकते हैं। भाई तेरा डिपॉजिट मैं भरता हूँ, खड़ा रहे, फॉर्म भरना, साइन करना, फॉर्म भरना है, साइन करना है। तो ऐसे 200 लोग खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को नहीं लगता। और मराठा जो मैंने सुना है कि टिकट वाटप में 100 टिकट में से कम ओबीसी को 35% मिलेंगे और ऑलमोस्ट 35% मराठा को भी मिलेंगे, सभी पार्टी से, शिंदे साहब के यहाँ से मिलेंगे। अगर मराठा के सामने मराठा आ गया तो ये कौन सी मराठा की बात लेंगे? कौन से मराठा की? फिर शरद पवार के मराठा की लेंगे या महायुति के मराठा की लेंगे? और असली मराठा, लेकिन 200 कैंडिडेट, हाँ सिर्फ 200 खड़ा करना मुश्किल नहीं है ना। नहीं, ये जानबूझकर है, लोकशाही ध्वस्त करना है, नक्सलवादी है। नक्सलवादी लोकशाही में चुनाव नहीं होने देते ना, चुनाव नहीं होने देने का ये नया तरीका है। उनको वो चाहिए कि चुनाव ही नहीं हो, ऐसा ये अभी सोशल मीडिया देख रहा था, चुनाव आयोग ने भी कहा कि हम 200 तक जो है तैयारी है हमारा, 200 लोग अगर फॉर्म भरते हैं 200 का हम बंदोबस्त कर सकते हैं। करो ना, फिर करो। सर, चुनाव प्रक्रिया लेकिन एक तमाशा बूथ के एक बूथ पे वोटिंग के लिए 2-2, 3-3 दिन लगेंगे, क्योंकि इनके जो लोग हैं 200, उसके सिवा 20,000 लोग समझो ऐसे हैं कि जो बोलेंगे कि मेरे को इतने बड़े इसमें नाम नहीं मिल रहा है, किधर है। 1 घंटा खड़ा है मतदाता, चुनाव ऑफिसर उसको बोल भी नहीं सकता है। वो बोला मेरे को मेरा नाम नहीं दिख रहा है, वो ये नहीं बोल सकता कि कौन सा नाम चाहिए तुमको, मैं निकाल के देता हूँ, ये नहीं होगा, नहीं बोल सकता। तो आप अकेले रहते, 1 घंटा देखता रहेगा। 1 घंटे के बाद वो सब गुंडाड़ी करके वो वहां जाके उसको ठप्पा लगा के बोलेगा
कि ये जो आपकी पेटी है वो बटन तो रहेगा ना? पहले बटन तो कहाँ रहेगा? ईवीएम मशीन ईवीएम रहेगा। नहीं ना सर, क्यों? मतदाता पत्रिका से करना, 200 वोट के बटन नहीं रहते हैं। चुनाव आयोग तो कह रही है हम 200 से तैयारी करेंगे, नहीं 200 होगा बटन सर। की। नहीं 200 बटन कैसे करेंगे सर? वो जो रहेगा मशीन, वो मशीन जो है ना सर, 20 वो 6 फुट लंबा रहेगा। सर 20 बटन का एक मशीन होता है, 10 मशीन लगा दिया तो हो गया 20 200। फिर मशीन ढूंढना पड़ेगा। मशीन ढूंढना तो उनका काम है सर, वो तो आज लगा देंगे। फिर 10 मशीन में से कौन से मशीन में इसका हाँ, कैंडिडेट ये है, बात सही है। इसके लिए 2 घंटे लगेंगे, बात मतलब पत्रिका में एक बार मिलेगा। हाँ, समय तो लगेगा, ये तो नो डाउट। फिर एक एक आदमी को 2-2 घंटा लग गया तो 10-20 हजार लोगों को कितना लगेगा? सर ये लोकशाही उध्वस्त करने का कारस्थान है। इसके ऊपर ना ये टाड़ा मीसा जैसे राष्ट्रद्रोही का एनआईए वगैरह ना, ऐसा कोई कानून लगाना चाहिए कि आप लोकशाही ध्वस्त कर रहे हैं, आप 200 लोगों का फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन सर कानून जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन ये तो अभी चालू हो जाएगा ना, लेकिन अभी तो कानून नहीं बन रहा है इसके ऊपर। नहीं, मगर मनोज जरंगे पहले हम लोग बोलते थे वो बिका नहीं है, मगर अभी दिखता है वो बिक गया है। ये बिकी हुई मामला दिखता है उसका। तो कौन कंट्रोल करेगा इसको? शरद पवार ही कंट्रोल कर सकते हैं, शरद पवार ही कर सकते हैं। और अभी क्या समझ में नहीं आता है, हमारे दोस्त अशोक चौहान आज उसको जाके मिले। क्यों? वही तो सोच ऐसा रहा मत हूँ। करो। हाँ वही बोलेंगे ना, वो अभी बीजेपी में है ना, जी। और वो मराठा है, तो मराठा करके वो गए होंगे कि भाई इससे नुकसान होगा, शिंदे साहब ने आपके लिए इतना किया है, फडणवीस ने इतना दिया है मराठाओं को, पहली बार आरक्षण मिल रहा है, ऐसा मत करो, कुछ 200 लोग मत खड़े करो, ऐसा बोलने के लिए गया होगा। फिर जरांगे शिंदे साहब की नहीं मानता है, मोदी शाह को भी गाली देता है, तो इसकी थोड़ी अशोक की मानेगा। और अशोक क्या है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, अभी विद्यमान का वो नहीं सुनता है। सर मनोज जरांगे ना आत्मघात कर रहा है, पर वो आत्मघात करते करते और कितने लोगों का और लोकशाही का घात करेगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सर बहुत कुछ गलत होने वाला है। ये ऐसे अगर 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक पत्रिका के लिए लगेगा या एक मशीन के लिए, तो सर हंगामा होगा, दंगे होंगे। और बहुत से लोग वोट देने नहीं जाएंगे, बोलेंगे क्या करे जाए, कहाँ क्यों इतना परेशान हो। वो तो है ही, बहुत सारे लोग परसेंटेज कम हो जाएगा, वो तो बात है, मगर लोकतंत्र के लिए सही नहीं है सर। सही है नहीं, मगर अभी चुनाव आयोग को इसमें कुछ करना होगा, कुछ बंधन डालने होंगे। मतलब ये नहीं बोल सकते कि तुम खड़ा मत रहो। इसके पहले किसी ने ये प्रयोग किया होगा, तो हाँ इन्होंने क्या किया इसका जरा सर आज गूगल पे जाके देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। देखा हूं मैं, दो मशीन तो देखा हूं मैं 20 जहाँ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं। ये मैंने मेरे दिमाग में तो पहले ही आया था कि कोई ऐसा हलकट निकलेगा कि जो 1000 लोगों, सर क्या डिपॉजिट भरने के लिए टाइम लगता है सर, इनका फूलों का खर्चा करोड़ है मनोज जरांगे का, तो उसको क्या डिपॉजिट की कमी है? एक सभा उसकी 2-2 3-3 करोड़ की है, रुपए खर्चा करते हैं। मोदी जी के खिलाफ 2000 लोग फॉर्म भरने नहीं तो बहुत बड़ा कोई संकट आ रहा है देश के ऊपर, लोकशाही के ऊपर। ये लोगों को मोदी संकट दिखता है, मेरे तो मनोज जरांगे लोकशाही का सबसे बड़ा संकट दिख रहा है। चलो सर बस अभी उसके बारे में ज़्यादा बोलना भी मन नहीं करता है। चलो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर मनोज जरांगे के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देख रहे हैं वीडियो मनोज जरांगे के ऊपर। उनका आंदोलन देखा आपने, उनका किस तरह के उनकी, सिर्फ शरद पवार उसको मना सकते हैं क्योंकि उनका वो पपेट है अभी। जी, तो आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।